हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिस्ट ड्रॉप के बारे में। रिस्ट ड्रॉप यानी कलाई का ऊपर की ओर ना उठ पाना, कलाई का नीचे की तरफ लटके रहना और उंगलियों में भी ठीक से मूवमेंट ना हो पाना। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो रेडियल नर्व की इंजरी के कारण होती है। ये नस हमारे गर्दन के पास से ही निकलती है और नीचे बाजू और हाथ की उन मसल्स को नर्व सप्लाई देती है, जो मसल्स बाजू, कलाई, हाथ और उंगलियों को सीधा करती है और खोलती है। तो अगर किसी भी कारण से रेडियल नर्व इंजरी होती है, चोट लगती है, तो इन मसल्स का फंक्शन चला जाता है। जब पेशेंट हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है, हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। तो इसी कंडीशन को रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट को कलाई पर स्प्लिंट का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और साथ में मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट यानी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में मशीन्स और कुछ इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में रिस्ट ड्रॉप के लिए कुछ इफ़ेक्टिव होम एक्सरसाइजेस डिस्क्राइब की जाएंगी। ये एक्सरसाइजेस इंटरमीडिएट लेवल की हैं, मतलब अगर कलाई थोड़ी थोड़ी ऊपर की ओर उठने लगी है और उंगलियों में भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आने लगा है तो ये एक्सरसाइजेस आपके लिए करना काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन अगर रिस्ट ड्रॉप होने पर कलाई और उंगलियों में ज़रा भी मूवमेंट नहीं होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे में ज़रूरी है आपके लिए पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना। होम एक्सरसाइजेज में सबसे पहली एक्सरसाइज है रिस्ट सुपिनेशन। इसमें पहले बाजू को साइड में टक करके कलाई को ऊपर की ओर घुमाइए और फिर इसके बाद दूसरे हाथ की सहायता से कलाई को थोड़ा और घुमाइए। कलाई को इतना घुमाइए कि बाजू में खिंचाव महसूस हो। इसे लगभग यहाँ 15 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद रिलैक्स कर दें और फिर से रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को एक बारी में 10 बार करें और दिन में 4 से 5 बार दोहराएं। दूसरी एक्सरसाइज है रिवर्स नमस्ते। इस एक्सरसाइज में रिवर्स वे में दोनों हाथों को जोड़ना है और जोड़कर फिर हाथों को ऊपर की ओर लाना है। ऊपर की ओर लाने पर इसे 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स हो जाना है और फिर से सेम तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। ये एक्सरसाइज बाजू की आगे की तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव लाने के लिए है, क्योंकि इस कंडीशन में जब रिस्ट इस तरीके से ड्रॉप रहती है तो आगे की मसल्स की लेंथ थोड़ी शॉर्ट होने लगती है। तो इसी कारण से रिस्ट ड्रॉप में ये एक्सरसाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाजू की आगे की इन मसल्स को आप टेबल पर सपोर्टेड रख कर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि एल्बो लॉकिंग पोजीशन में ना हो, एल्बो थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रेच करना शुरू करें। नेक्स्ट है वेटर्स टिप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए पहले हाथ को उस पोजीशन में रखिए जैसे आपने किसी ट्रे को हाथ के ऊपर रखा हुआ है, जैसे वेटर्स ट्रे को हाथ में रखते हैं। अब इसके बाद आपको हाथ और कलाई को देखते हुए इस तरह से कमर के पीछे लेकर जाना है और फिर उंगलियों को हिलाना है। सेम वे में इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाथ को पीछे ले जाकर बैक पर क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। इसमें ध्यान रखें कि यदि आपका बायां हाथ अफेक्टेड है तो फिर इसमें आप क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए और यदि आपका दायां हाथ अफेक्टेड है तो फिर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है रिस्ट ड्रॉप कंडीशन में।
इसके बाद है वाटर पंप एक्सरसाइज। इसमें दोनों हाथों को ट्विस्टेड पोजीशन में इस तरह से पकड़िए और फिर इसके बाद हाथों को पंपिंग मोशन में ऊपर नीचे करिए। लास्ट एक्सरसाइज में अफेक्टेड हाथ को थोड़ी हाइट पर रखना है। हाइट गेन करने के लिए आप कपड़े या फिर बॉल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे उंगलियों को इस तरह से खोलना शुरू करिए। अगर उंगलियां नहीं खुल पा रही हैं तो आप ऐसे में दूसरे हाथ से मदद ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ऐसा करने से उंगलियों में ताकत आएगी। ग्रेजुअली जब आपको लगे कि अब उंगलियों में थोड़ी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है तो फिर आप हाथ को टेबल पर फ्लैट रखकर इस एक्सरसाइज को सेम वे में परफॉर्म करिए। इसमें फिर हाइट गेन के साथ इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं और दूसरों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।